ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे विंड ब्रेकर का 6th एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, तो आप जाके वो चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे जाके सारे के सारे फाइट सीन्स देख सकते हो। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब आपको याद होगा इन सब का डुअल हो रहा था इधर, और सुओ का सामने इधर कानुमा से हुआ था और उसने भाई उसकी काफी अच्छी खासी वाट लगाई थी। सुओ दिखने में कितना चिल है, कितना कूल है, और उसके बावजूद उसने काफी कमाल के स्किल्स दिखाए, जिसको देख के यहाँ पे नेरे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो पूछता है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा, कौन सी टेक्निक थी, कुंफू था क्या? तो सुओ बताता है कि जो उसका इंस्ट्रक्टर था वो खुद सीखा था, तो ये सब कुछ मिश मैश है, ठीक है ना, कुछ नहीं पता कहाँ से क्या है। हिरागी कहता है कि वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम इमोशनल हो जाओगे। तो सुओ कहता है कि हाँ, मेरे को भी थोड़ा शर्म आ रही है उस बात को लेके, लेकिन अक्सर मैं ऐसा नहीं होता हूँ, बस साकुरा की वजह से ऐसा हो गया। तो साकुरा कहता है देखो भाई, मेरे ऊपर नाम मत लगाओ, ठीक है, जब हम लड़ेंगे तो मेरे को सीरियसली लेना, समझे? नीरे कहता है तुम्हारे दिमाग में बस यही चलता रहता है क्या? तो सुओ कहता है कि मुझे नहीं पता यार साकुरा, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, तुम तो नाक में दम कर दोगे सच में। तो साकुरा को गुस्सा आता है और वो कहता है क्या नाक में दम, नाक में दम? तो भाई वो तो लड़ने के लिए भाई हर वक्त ही तैयार होता है, मैं क्या बोलूं साकुरा को भाई। और इनको देख के उमेमिया यही कहता है कि ये अच्छी टीम बनेंगे, ठीक है। कानुमो इधर आरिमा की बॉडी को घसीट के लेके आता है भाई साइड में, क्योंकि आपको याद होगा बाकी लोगों ने तो उसको यहीं नीचे फेंक दिया था। इधर आरिमा को होश आता है और वो देखता है कि भाई कानुमा भी हार चुका है और उसे समझ आ जाता है कि भाई इन दोनों की वाट लग चुकी है, ठीक है। ये साइड में होकर दोनों बैठ जाते हैं। इधर टोमियामा कहता है कि मेरे को भी लड़ना है उस आई पैच वाले बंदे से, लेकिन टोगामे कहता है कि अब अगले बंदे की बारी आएगी। तो फाइनली साकुरा इधर तैयार हो जाता है लड़ने के लिए और वो उठ के खड़ा हो जाता है। तो भाई टोगामे तो इधर खड़ा नहीं होता, उससे पहले यहाँ पे पीछे साको नाम का बंदा खड़ा हो जाता है जिसने हिरागी को फाइट के लिए चैलेंज किया था, ठीक है। तो हिरागी इधर खड़ा होता है और वो कहता है कि माफ करना साकुरा, लगता है मेरी बारी आ गई है। तो साकुरा कहता है भाई तुम कहां से बीच में घुसे हो, ये तो फर्स्ट ईयर की लड़ाई है ना। तो हिरागी कहता है कि देखो तुम्हारी लड़ाई टोगामे के साथ होने वाली है और ऐसा लगता है कि अभी वो लड़ाई के लिए तैयार है नहीं, और वो सेकंड इन कमांड है। वैसे आमतौर पे उसका सामना मुझसे होना था, लेकिन तो साकुरा कहता है क्या कहना क्या चाहते हो तुम, मैं कमजोर हूँ? तो हिरागी कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम आराम से संभाल लोगे उसको। तो ये सुन के भाई साकुरा अच्छा महसूस करता है। अब आपको याद होगा यार साकुरा पहले कैसा हुआ करता था, उसके अगेंस्ट रहते थे सब लोग। अब जब भी उसको तारीफ सुनने को मिलती है तो उसको जस्ट रियलाइज नहीं होता, उसको यकीन नहीं होता इस बात पे, ठीक है। तो वो शर्मा के यहाँ पे खुद ही बैठ जाता है। टोगामे साको से पूछते हैं कि वैसे तुम कभी भी डुअल के लिए तो नहीं बोलते, तो क्या मतलब क्या सीन क्या है तुम्हारा और हिरागी का, कोई बचपन का रिश्ता है क्या? तो साको उसको इग्नोर कर देता है और स्टेज पे चला जाता है। हमें बताया जाता है कि जो हिरागी है वो बोफुरिन के 4 देवास में से एक है और उसका सामना साको से होने वाला है। ये दोनों ही एक दूसरे को जानते होते हैं। हिरागी यही कहता है कि माफ करना दोस्त, लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। ये सब के सब लोग भाई एकदम आंखें तान के वेट कर रहे होते हैं कि ये लड़ाई कब शुरू करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि साको कितना ज्यादा फुर्तीला, भाई वो छूटते साथ इतने सारे कमाल के अटैक्स करना शुरू करता है ना हिरागी के ऊपर। भाई हिरागी तो डिफेंसिव मोड पे आ जाता है पूरा, वो बस बच रहा होता है, यहाँ पे वो कोई अटैक नहीं करता। बहुत ज्यादा फास्ट होता है सच में साको। उसके बाद वो थोड़ी देर रुकता है और कहता है कि क्या बोला तुमने, मुझे माफ करना लेकिन मैं ही जीतूंगा? लगता है तुम अभी भी मुझे हल्के में ही ले रहे हो। कितनी घिन आ रही है मुझे तुम्हारे ऊपर, जिस इंसान को तुम जानते थे अब वो मैं नहीं हूँ, समझे? और ये चीज मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे साको अब फाइनली अच्छे से लड़ना शुरू करता है और वो अपनी अलग ही टेक्निक्स इस्तेमाल करता है भाई। पहले हिरागी भी खुद शॉक हो जाता है और वो बचने की कोशिश करता है इन सभी अटैक से, और इसको देख के भाई शिस्टोरिन के जो बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि 2 बंदे तो हार चुके हैं। अब इसको देख के यहाँ पे इनके अंदर उम्मीद जागती है। टोगामे कहते हैं वैसे लड़ने में काफी कमाल का ये बंदा। तो टोमियामा बताता है कि हाँ यार, वो मेरे 5 फिंगर्स में से एक है, इवन वो तो रागी का भी मैच कर देगा। तो टोगामे कहता है लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो हमसे भी ज्यादा बंदों से लड़ चुका है और जब वो पहले आया था तो वो तकरीबन जलने ही वाला था। तो टोमियामा कहता है कि हाँ वैसे साको इतना बोलता नहीं है, ये बात मेरे को याद है, बस वो हाँ या ना में जवाब देता है। तो टोगामा कहता है हाँ ये तो बात है, इसका मतलब ये है कि हिरागी में कुछ तो बात है जो वो इतनी बातें कर रहा है उससे। यहाँ पे साको हिरागी के लड़ने के तरीकों को ऑब्जर्व करता है और वो समझ जाता है कि हिरागी बिल्कुल पहले की तरह ही है, ठीक है। हमें यहाँ पे इन दोनों के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिरागी इधर साको की प्रैक्टिस करा रहा होता है लड़ने की, ठीक है। हिरागी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि लड़ाई के दौरान बात मत किया करो जिससे कि तुम्हारी जीभ ना कट जाए गलती से, ठीक है, इसी वजह से तुम कभी बात नहीं करते थे। साको यहाँ पे फाइनली एक काफी कमाल का अटैक करता है और एक लात में भाई वो हिरागी को उड़ा के रख देता है। हिरागी यहाँ पे काइंड ऑफ बेहोश टाइप हो जाता है, जिसको देखने के बाद भाई सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। साको ये कहता है कि भले ही तुम बदल चुके हो लेकिन तुम पहले से ज्यादा कमजोर हो चुके हो, यही होता है जब तुम ऐसे फालतू के लोगों के साथ हैंग आउट करते हो। तो भाई ये सुन के तो साकुरा, तुम्हें पता ही है, झेल नहीं पाता। वो कहता है तुम नहीं, तुम वहां पे गिरे गिरे कर क्या रहे हो, तुम सुन रहे हो मेरी बात? वो हमें हल्के में लेने लगा है बस तुम्हारी वजह से, तुम अपने पेट की तरह खराब हो चुके हो पूरी तरह से। यहाँ पे भाई वो गुस्से में आगे बढ़ने लग जाता है तो सुओ तो हंसने लग जाता है, और कितना फनी सीन है भाई, मतलब सुओ हल्के में लेता है हर चीज को, ठीक है। सुओ कहता है ऐसा लगता है कि साकुरा को अपने दोस्तों की कदर होने लगी है। हाँ, तो इसे सुनकर तो साकुरा को और गुस्सा आता है और उमेमिया कहता है हे साको, यही नाम है ना तुम्हारा, तुम्हें पता है
हिरागी बोफुरिन के 4 देवास में से एक है, खासकर कि वो हमारा टामोन है, यानी कि हेड है। और तुम्हें पता है टामोन का दूसरा नाम क्या होता है? तो साको कहता है क्या? तो इतने में भाई हमें दिखाया जाता है हिरागी उठ के खड़ा हो जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो कहता है भाई ऐसी लात तो खाए हुए काफी समय हो गया मेरे को, सच बता रहा हूँ, लेकिन मजा आ गया। यहाँ पे हिरागी अपना पंच रेडी करता है और भाई काफी तगड़ा अटैक करता है, जिसको बाल बाल डॉज करता है साको। और हिरागी कहता है ऐसा लगता है कि तुम पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो चुके हो और एक अलग ही इंसान बन गए हो। तो उमेमिया हमें बताता है कि टामोन का दूसरा नाम बिशा माउंटेन भी होता है, जो एक वॉरियर गॉड है और लड़ाई में आगे रहता है। हिरागी कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से एक फर्स्ट ईयर का बच्चा मेरे ऊपर चिल्लाने लगा, इससे बुरा क्या हो सकता है यार। उम्मीद है कि ये मेडिसिन ये खेल संभाल लेंगे, क्योंकि अब ये खेल काफी मजेदार होने वाला है। यहाँ पे हमें हिरागी के बचपन का सीन दिखाया जाता है। जब वो स्कूल में था तो वो देखता है कि कुछ बुलीज यहाँ पे एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। ये लड़का साको होता है, ओके, और वो पढ़ाई लिखाई में शायद अच्छा होता है, जिस वजह से ये सब के सब लोग उसे काफी परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो हिरागी यहाँ पे आता है और इन सबको कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। फिर से हमें यहाँ पे अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिरागी और साको दोनों के दोनों अब सीरियस फाइट में आ गए होते हैं। और ऐसा हमें दिखाया जाता है कि हिरागी पहले बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, अब वो लड़ाई को लेकर सीरियस हुआ है। इन सभी के सभी लोगों को काफी मजा आ रहा होता है कि ये कितनी कमाल की लड़ाई है और सच में काफी धमाकेदार लड़ाई हो रही होती है इस टाइम पे। साको इन अटैक्स को देख के समझ जाता है कि अभी भी हिरागी पहले ही जितना ताकतवर है, जबकि वो ऐसे लल्लू पंजू लोगों के साथ घूम रहा है। ठीक है, इतनी इजी लाइफ जी रहा है इन लोगों के साथ, तो क्यों है वो अभी भी इतना ताकतवर। यहाँ पे हमें फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है। हिरागी ने उन सारे बुली बच्चों को मार दिया होता है और साको उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो हिरागी कहता है कि ऑब्वियस सी बात है यार, वो एक कमजोर के ऊपर हाथ उठा रहे थे तो क्या मैं उन्हें रोकता नहीं। और देखो मेरी बात सुनो, एक चीज तो तुम्हें सीखनी पड़ेगी कि चुप रहने से ना ऐसे लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो थोड़ी बहुत लड़ाई करने की कोशिश तो किया करो, चलो उठ जाओ। तो भाई यहाँ पे साको रोने लग जाता है और वो कहता है प्लीज मेरे को भी लड़ना सिखाओ। जिसके बाद से यहाँ पे हिरागी ने उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी। भले ही हिरागी ने कभी खुद ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन उसके आसपास लोग अट्रैक्ट होने लग जाते थे और ऐसा ही हुआ साको के साथ भी। उसको अच्छा लगता था हिरागी को फॉलो करना, उसे प्राउड फील हुआ करता था अपने आप पे पूरे दिल से। जिसके बाद इनका स्कूल पास आउट हो जाता है और साको कहता है कि कांग्रेचुलेशंस हिरागी, अब आप फ्यूरिन हाई स्कूल में जाएंगे, क्यों है ना, और वहां पे जाके सबसे टॉप पे पहुंच जाएंगे। वैसे आप तो डिजर्व भी करते हैं सबसे टॉप पे पहुंचना, अगले साल तो मैं भी फ्यूरिन में आ जाऊंगा और आपकी मदद करूंगा। तो यहाँ पे हिरागी बोलता है साको से कि देखो यार काफी समय हो चुका है और अब मेरे ख्याल से तुम्हें मेरा पीछा करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं वहां पे कोई टॉप डॉग नहीं बनने वाला, मैं उधर उमेमिया नाम के बंदे के अंडर रहूंगा फ्यूरिन में, और अगर तुम मेरे को फॉलो करोगे भी तो मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरूंगा। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपना नया गोल ढूंढ लेना चाहिए। जिसके बाद इन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि साको भाई लड़ता रहता है और बहुत लोगों को मारता है ताकतवर बनने के लिए। तभी यहाँ पे टोगामे और टोमियामा उसको ढूंढते हैं और कहते हैं कि तुम हमारी टीम में ज्वाइन कर सकते हो। साको उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारी टीम में ताकतवर बंदे हैं। तो टोगामे कहता है हाँ वो तो है, हमें ऐसा महसूस होता है कि ताकत ही सब कुछ होती है, इसलिए हम सिर्फ ताकतवर लोगों को ही एक्सेप्ट करते हैं, जितने ज्यादा ताकतवर तुम होगे उतना ज्यादा ऊपर तुम जा पाओगे। तो साको कहता है मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ताकतवर लोगों से लड़ना है, मैं ताकतवर बनूंगा और उसके बाद उसका मार मार के भुर्ता बना दूंगा, जिससे कि उसको इस बात का पछतावा हो। तो यार भाई बेसिकली बदला लेना चाहता होता है वो इस डिसीजन के लिए हिरागी से। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। साको ये कहता है कि मैं तुमसे हारने नहीं वाला, मैं लोगों से दोस्तियां नहीं कर रहा था इतने समय तक, मैं स्ट्रॉन्ग बनने में फोकस कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे फिर से साको एक काफी कमाल का अटैक करता है, वो आगे बढ़ता है और उछल के पीछे आ जाता है, लेकिन भाई हिरागी के सेंसेस इतने तेज होते हैं कि वो पीछे ही लात मारता है तगड़ी, और ये काफी कमाल का अटैक होता है। साको ये कहता है कि मैं एक ऐसे बंदे से तो बिल्कुल नहीं हारूंगा जो कि दूसरों के अंडर रह के भी खुश रह सकता है। तो हिरागी ये पंच रोक लेता है और वो कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। वो यहाँ पे एक काफी प्यारा सा पंच मारता है उसके पेट पे। ठीक है, प्यारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्लो मोशन में दिखाया जाता है, और ज्यादा नहीं मारता, जितने अटैक भाई साको ने किए उतने तो हिरागी ने नहीं किए उसके ऊपर अभी। ओके, क्योंकि बेसिकली वो उसका डिसाइपल था, तुम कह लो। ओके, यहाँ पे साको को रियलाइज होने लग जाता है कि जो भी हिरागी ने किया वो उसी के लिए किया था और वो क्यों माफी मांग रहा है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही मन में कहता है साको। ठीक है, बस उसे इस बात पे गुस्सा आया कि हिरागी ने उसको फॉलो करने के लिए भी मना कर दिया, उसे कहा कि तुम अपना नया गोल ढूंढ लो। वो ये नहीं सुनना चाहता था, वो हिरागी के मुंह से ये सुनना चाहता था कि हमेशा मेरे साथ रहो तुम। ठीक है, तो यार इसके बाद यहाँ पे इसकी वाट लग जाती है, मतलब साको की, और वो बेहोश टाइप हो जाता है। यहाँ पे हमें पहले का इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साको डिसाइड करता है कि वो हमेशा हिरागी के साथ ही रहेगा, और ये बात हिरागी को भी याद होती है। ये फाइट देख के तो सबके सब भाई शौक ही हो जाते हैं। इधर टोगामे अपने बंदों को कहता है इसको उठा के बाहर फेंको, मतलब साइड में रखो, लेकिन ये लोग भाई चुप बैठे होते हैं। तो हिरागी कहता है कि चिंता मत करो, मैं रख दूंगा उसे नीचे। ठीक है, यहाँ पे वो उसको स्टेज के नीचे रखता है। तो टोगामे कहता है कि तुम्हें इतना जेंटल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे टोगामे आगे बढ़ते हैं उसकी जैकेट खींच के बाहर निकालने के लिए, लेकिन हिरागी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है रुक जाओ, अपनी बारी का तो वेट करो, अभी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तुम्हारी लड़ाई भी तो बाकी है। तो यहाँ पे वो उसको उसकी जैकेट उतारने नहीं देता और टोगामे कहते हैं मतलब क्या है तुम्हारा,
का। तो हिरागी कहते हैं वो क्या है ना, मैं कभी कभी मन में जब बातें करता हूँ ना तो मेरे मुंह पे आ जाती है वो बातें, तो बस वही है, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, चिंता मत करो। टोकामे कहता है कि वैसे देखा जाए तो काफी तेज आवाज में अपने आप से बात कर रहे हो तुम। तो हिरागी यहाँ पे आता है और बैठ जाता है और उमेमिया कहता है वाह काफी कमाल की लड़ाई थी, तुम्हारी किक्स काफी कमाल की होती है हमेशा। हिरागी कहता है कि तुम पूछोगे नहीं कि वो कौन था या फिर मेरा उससे क्या नाता था। तो उमेमिया कहता है क्या तुम डिस्कस करना चाहते हो, उसके बारे में बात करना चाहते हो। तो हिरागी कहता है ना, सच बताऊं तो नहीं। उमेमिया कहता है हाँ तो बस मुझे नहीं पूछना उसके बारे में, ओके जब तुम्हें अच्छा लगेगा तब बता देना। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अब मैं आपको बता दूं मैंने ये एपिसोड अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जिससे कि आप सारे के सारे फाइट सीन्स एंजॉय कर पाओ। तो आपको जुगाड़ कर रखा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो और लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स लिख सकते हो। जहां तक बात है टेलीग्राम चैनल की तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।